नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैंने भारत के भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के अंदर मैंने आपको एक क्लास दे दी थी। भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी हमने एकत्रित कर ली थी। सामान्य जानकारी के अंदर मैंने आपको बता दिया था भारत के भूगोल को हम किस प्रकार पढ़ेंगे, कैसे भारत के भूगोल को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से आसानी से पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे भारत के भूगोल को पढ़ने के। भारत के भूगोल को एक तो भौतिक भूगोल के बारे में हम जानेंगे, दूसरा राजनीतिक भूगोल के बारे में हम जानेंगे। राजनीतिक भूगोल की जब हम चर्चा करते हैं तो राजनीतिक भूगोल के अंदर क्या कुछ आता है। राजनीतिक भूगोल के अंदर आ जाता है जैसे भारत के अंदर कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन किन देशों के साथ में भारत सीमा साझा करता है, कौन से देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा है, कौन से देश के साथ में कम सीमा है। ये सारा का सारा सिस्टम है वो किसके अंदर आ जाएगा, ये बच्चे आ जाएगा राजनीतिक भूगोल के अंदर। अगर हम भारत के भौतिक भूगोल के अंदर जानेंगे तो भारत के भौतिक भूगोल के अंदर हमें देखने को मिलेगा भारत के अंदर कौन कौन से हिमालय पर्वत पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे हैं भारत के अंदर, कैसे कैसे मैदान पाए जाते हैं, कैसे कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम किस प्रकार आ जाएगा, ये सारा सिस्टम आ जाएगा बच्चे उसके अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो आज राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको कल कुछ बातें बता दी थी। आज राजनीतिक भूगोल के अंदर मैं आपको बताऊंगा भारत के नक्शे के अंदर कितने स्टेट हैं, कैसे उनको भरा जाता है। देखो, अगर आपको जियोग्राफी सीखनी है या भूगोल के अंदर आपको कमांड मजबूत करनी है ना, तो सबसे पहले आपको भारत के नक्शे के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कौन सा स्टेट कहाँ पे है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से भूगोल के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको मैप दे के पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है, जब आपको पता ही नहीं है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर है, आपको पता होगा भी अरावली पर्वतमाला चलो राजस्थान के अंदर है, जब भारत के मैप के अंदर आपको राजस्थान के नक्शे का ही नहीं पता तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं ना निकलता। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपको भारत के मैप के बारे में पता होना चाहिए। मैप भर के उसके बाद में हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सामान्य भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी अभी तक तो चल रही है, अभी भारत के अंदर क्या कुछ है, किन किन देशों के साथ में भारत सीमा साझा करता है, किन किन देशों के साथ में कितनी भारत की तटीय सीमा है, कितनी भारत की स्थलीय सीमा है, कितनी जलीय सीमा है, ये सारी चीजें इस सामान्य भूगोल के अंतर्गत ही आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे भारत के मैप को भरेंगे। भारत के मैप के अंदर भारत का मैप भरने के बाद में उसके बाद में आज की क्लास शुरू करेंगे। तो भारत का मैप जब हम निकालते हैं तो आप सभी को पता होगा भारत के मैप के बारे में, ऊपर ही ऊपर कौन सा जिला, ऊपर ही ऊपर भारत का कौन सा राज्य आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा सर लद्दाख। कौन सा आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, लद्दाख के ये वाला जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और ये कौन सा है, ये है बच्चे पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। और ये कौन सा है, ये अफगानिस्तान। इसको AF लिख रहा हूं मैं, ये कौन सा है, अफगानिस्तान। और इधर ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सर चीन। और इधर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा नेपाल। नेपाल के बाद में ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा भूटान। कौन सा आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा भूटान। और भूटान के बाद में ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा श्रीलंका। कौन सा आ जाएगा बच्चे, श्रीलंका। और ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सर बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। कौन सा आ जाएगा बच्चे, बांग्लादेश। ठीक है, ये तो भारत के हो जाएंगे पड़ोसी देश। कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ऊपर लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर हो गया। ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे हिमाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा पंजाब। कौन सा आ जाएगा, पंजाब। पंजाब के बिल्कुल नीचे आ जाएगा HR यानी हरियाणा। और हरियाणा के बगल में बिल्कुल आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये कौन सा हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा बच्चे दिल्ली का। किसका हो जाएगा, दिल्ली का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे कौन सा स्टेट आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे आ जाएगा उत्तराखंड। इसको मैं UTR से लिख रहा हूं, आप समझ जाना उत्तराखंड है। कौन है ये, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बिल्कुल नीचे ये कौन सा आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा UP, उत्तर प्रदेश। योगी की सरकार है ना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में ये कौन सा राज्य आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे बिहार। कौन सा आ जाएगा, बिहार।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बिहार, बिहार के बिल्कुल बाद में हम इस साइड आएंगे, ये कौन सा आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा प्यारा राजस्थान। देखो राजस्थान है तो राजस्थान को थोड़ी सी इज्जत मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? राजस्थान है ना, तो राजस्थान को अलग पेन से लिखते हैं। तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे राजस्थान, क्योंकि ये हमारा स्टेट है। ठीक है, ये हरियाणा है, आपको पता है। ये कौन सा है? ये हरियाणा है, आपको पता है। ठीक है, हरियाणा के बिल्कुल नीचे कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान आ गया। अभी राजस्थान के बिल्कुल इस साइड ये वाला कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा सर गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बिल्कुल नीचे कौन सा आ जाएगा सर? महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा? MHR, महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा बच्चे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे ये छोटा सा राज्य है, ये कौन सा आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा गोवा। कौन सा आ जाएगा? गोवा। और गोवा के बिल्कुल नीचे जो राज्य है, गोवा के नीचे आपको बड़ा सारा राज्य दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे कर्नाटक। कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। कौन सा बच्चे? ये कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक के बिल्कुल नीचे ये आपको करेले के आकार का दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा आ जाएगा? ये बच्चे आ जाएगा करेले के आकार का राज्य। कौन सा है भारत का? तो करेला। कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल के बिल्कुल बगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये कौन सा राज्य चला जाएगा बच्चे? ये चला जाएगा सर तमिलनाडु। कौन सा चला जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर की अगर हम बात करें, तमिलनाडु के ऊपर की अगर हम बात करें तो बच्चे ये कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा सर। कौन सा राज्य आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आ गया। अभी आंध्र प्रदेश के बिल्कुल पास में ये जो बाउंड्री है ये किसकी है सर? आंध्र प्रदेश के बिल्कुल पास में ये बाउंड्री किसकी हो जाएगी? तेलंगाना की। किसकी हो जाएगी? तेलंगाना। आप समझ जाना, तेलंगाना। ठीक है, अभी तेलंगाना के बिल्कुल और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आ जाएगा सर उड़ीसा। कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, कौन सा राज्य आ जाएगा? उड़ीसा। अभी उड़ीसा के बिल्कुल ऊपर, उड़ीसा के बिल्कुल ऊपर वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल इस साइड वाला ये जो बड़ा सारा आपको प्रदेश दिखाई दे रहा है, पूरे भारत के मध्य में देख लेना, ये वाला स्टेट आ रहा है पूरे भारत के मध्य में। अगर ये स्टेट मध्य के अंदर आ रहा है तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? इसका नाम रखेंगे सर MP। क्या नाम रखेंगे? MP नाम रखेंगे इसका। ठीक है, क्या नाम रखेंगे इसका? MP नाम रखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ तक भर दिया। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल इस साइड देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। और बिहार के नीचे के जो नीचे का जो राज्य है ये कौन सा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, और झारखंड के बिल्कुल बगल में ये वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। जहाँ से कौन रहता है? जहाँ पे रहती हैं बबीता जी। कौन रहती है यहाँ पे? बबीता जी रहती है ना, आपने देखा होगा। इसके बाद में हमने ये सारा नक्शा भर लिया। अभी हम आएंगे इस साइड। ठीक है, इस साइड आएंगे तो सर नेपाल और भूटान के बीच में ये जो छोटा सा राज्य है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर सिक्किम। क्या बोला जाता है इसको? इसको सिक्किम बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर इसको? इसको सिक्किम बोला जाता है। ठीक है, अभी सिक्किम के बाद में अगर हम ये वाले स्टेट की बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा सर? ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भर दिया। अभी अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें तो ये कौन सा राज्य आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे असम। कौन सा आ जाएगा? असम। असम आ गया। अभी असम के बिल्कुल ये वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? ये वाला राज्य आ जाएगा बच्चे नागालैंड। कौन सा आ जाएगा? नागालैंड। नागालैंड आ गया। अभी नागालैंड के बिल्कुल नीचे कौन सा आ जाएगा सर? ये आ जाएगा मणिपुर। कौन सा आ जाएगा? मणिपुर। मणिपुर आ गया। अभी मणिपुर के बिल्कुल नीचे जो राज्य आ जाएगा ये आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। रम भुलाए गम, सर्दियों में इसका बहुत। चलो छोड़ो अभी। तो क्या है, कौन सा राज्य है? ये आ रहा है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के जो बिल्कुल बगल के अंदर ये आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री है बच्चे किस राज्य की है? ये बाउंड्री आप मेरे को बताओगे किस राज्य की है? ये बाउंड्री है त्रिपुरा की। किसकी है? त्रिपुरा की। किसकी है? त्रिपुरा की। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद में एक राज्य जो बचता है, जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है एक राज्य, ये राज्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये राज्य त्रिपुरा के बाद में एक राज्य बच रहा है, तो वो कौन सा बच रहा है सर? ये बच रहा है मेघालय। कौन सा बच रहा है? ये बच रहा है मेघालय। ठीक है, इस प्रकार से आपको भारत के मैप को भरना है।
समझ में आ गई ना बात। पूरे के पूरे भारत के मैप को आपको इस प्रकार से भरना है। सारे के सारे 28 राज्य मैंने आपको बता दिए। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल, हिमाचल के बाद में पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा मेघालय। ठीक है, तो ये सारे के सारे 28 के 28 स्टेट मैंने आपको बता दिए। कितने हैं टोटल स्टेट? 28। कितने स्टेट हैं? 28 के 28 स्टेट मैंने आपको इस नक्शे के अंदर बता दिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको भारत की जियोग्राफी के ऊपर कमांड अपनी मजबूत करनी है तो आपको पहले, सबसे पहले आपको नक्शा भरना आना चाहिए भारत का। ठीक है, क्या आना चाहिए? नक्शा भरना आना चाहिए भारत का। अगर आपको नक्शा भरना आएगा तो आप जियोग्राफी आसानी से सीख पाओगे। अगर आपको नक्शा भरना नहीं आएगा तो जियोग्राफी के अंदर आपको दिक्कत बच्चे हो सकती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा मैंने आपको मैप बता दिया। अगर हम भारत के तटीय सीमा की बात करें तो ये सारी की सारी भारत की क्या आ जाएगी? ये सारी की सारी आ जाएगी तटीय सीमा। क्या आ जाएगी? तटीय सीमा। तटीय सीमा जो इसकी कितनी है लंबाई? 15,200। कितनी है? 15,200। अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो ये सारी की सारी इस साइड में जलीय सीमा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जलीय सीमा, जिसकी लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर। ये है ना लंबाई। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल। ठीक है, इसके बाद में बांग्लादेश, श्रीलंका, सिक्किम, और सॉरी सिक्किम तो स्टेट है भारत का। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। सारी की सारी इसके अंदर पूरे के पूरे भारत को मैंने आपको बता दिया है, कितने स्टेट हैं भारत के अंदर, कितने नहीं। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे आज की क्लास का क्या मैटर है। ठीक है, अब ये जरूर आपको एक बार मैप भर के जरूर देखना है। आप कहीं पे भी हो, आपको एक बार मैप भर के जरूर देखना होगा भारत का। ठीक है बच्चे, तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था? मैं आपको करवा रहा हूं भारत का भौतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल मैंने आपको करवा दिया है। राजनीतिक, राजनीति के अंदर मैंने आपको क्या करवाया है? राजनीति के अंदर आपको सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमा, भारत की क्या याद करनी है? भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। उसके बाद में जलीय सीमा कितनी है भारत की? ठीक है, भारत की कितने देशों के साथ में सीमा लगती है? भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, ये सारी की सारी बातें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितने राज्य हैं भारत के अंदर, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी? ये सारी की सारी सर आ जाएंगी राजनीतिक भूगोल के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी? राजनीतिक भूगोल के अंदर आ जाएगी। तो राजनीतिक भूगोल के अंदर अगर हम देखें तो आपको इतना ही याद करना है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक भूगोल के बारे में। जब हम बच्चे भारत के भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो भारत के भौतिक भूगोल को हम 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ सकते हैं। कितने भागों के अंदर? 5 भागों के अंदर हम बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भारत के अंदर हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। हिमालय के बाद में जो पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक होगा उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि इस प्रकार से पढ़ा जाता है। हर एक टीचर की अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग नजरिए से वो पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले हिमालय करवाऊंगा, हिमालय के बाद में उत्तर भारत के मैदान, फिर प्रायद्वीप भारत करवाऊंगा, फिर आपको तटीय मैदान करवाऊंगा, और फिर आपको करवाऊंगा द्वीप समूह। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम आएगा जिसके अंदर आपको भारत का भूगोल खत्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस आपसे एक भी आप लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना। पूरी की पूरी जियोग्राफी करेंगे हम। ऐसा नहीं है भी सर 3-4 क्लासें दे दी और उसके बाद में दी एंड, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। हिमालय से लेके द्वीप समूह तक, यानी जिस जिस एग्जामों के अंदर भारत का भूगोल आएगा वहां पर आपको ये कक्षाएं जरूर फायदेमंद साबित होंगी आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हिमालय की। भारत को अगर हम बांटें तो 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। हिमालय, उत्तरी भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय, उत्तरी भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, तटीय, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन 5 भागों के अंदर हम भारत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय देख लेना, हिमालय के अंदर क्या है?
हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? प्राचीन का मतलब होता है बच्चे पुरानी पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप, साथ के साथ महाद्वीप मैंने आपको करवाए हुए हैं नाना क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वर्ल्ड जियोग्राफी की। तो सातों के सातों महाद्वीप मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 7 महाद्वीप? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। क्या कहा जाता है हिमालय को? सर पर्वतराज कहा जाता है। पर्वतराज का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पर्वतों का राजा। जैसे महाराज नहीं होता, महाराज होता है राजाओं का राजा, महाराज। उसी प्रकार से इनको क्या बोला जाता है? हिमालय को, हिमालय को भी पर्वतों का राजा बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है हिमालय पर्वतमाला? तो एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। किससे अलग करता है भारत को? एक तो मध्य एशिया से अलग करेगा। मध्य एशिया यानी बिल्कुल भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरता है, एशिया के बिल्कुल मध्य से गुजरता है, तो भारत को मध्य एशिया से अलग कर दिया। दूसरा एक देश है तिब्बत, तिब्बत देश से अलग करता है, ठीक है। दोनों से अलग करता है। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। ये देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा भारत। किन किन देशों के अंदर फैला हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, चीन और म्यांमार। आइए चलिए देखते हैं मैप के अंदर इसकी लोकेशन क्या है। मैप के अंदर, मैप के अंदर बच्चे ये देख लेना मैप के अंदर किन किन देशों के अंदर ये फैला हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। पाकिस्तान के बाद में ये देख लेना थोड़ा थोड़ा ये कहाँ पे फैला हुआ है? सर अफगानिस्तान के अंदर भी फैला हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर, बाद में भारत के अंदर तो है ही है। किसके अंदर है? भारत के अंदर है। भारत के बाद में ये देख लेना ये चीन के अंदर भी आ रहा है। चीन के बाद में ये तिब्बत के अंदर भी आ रहा है, तिब्बत के अंदर आ रहा है। तिब्बत के बाद में नेपाल के अंदर भी है, भूटान के अंदर भी है। और हिमालय की उप शाखाएं कहाँ पे फैली हुई है? सर म्यांमार के अंदर भी फैली हुई है। कहाँ पे फैली हुई है? म्यांमार के अंदर फैली हुई है। ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में ये वाला देश जो हो जाएगा ये हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन। ये देश कौन सा हो जाएगा? ये देश हो जाएगा चीन के बाद में कौन सा हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में म्यांमार। तो इन 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। और इधर तिब्बत के अंदर भी इसकी कुछ शाखाएं पाई जाती है। किसके अंदर? तिब्बत के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं? एक नंबर तो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में आ जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान के बाद में भारत। भारत के बाद में कौन सा आ जाएगा बच्चे? भारत के बाद में आ जाएगा चीन। चीन के बाद में कौन सा आ जाएगा? चीन के बाद में आ जाएगा तिब्बत। तिब्बत के बाद में कौन सा आ जाएगा? भूटान। भूटान के बाद में कौन सा आ जाएगा? भूटान के बाद में आ जाएगा नेपाल। कौन सा आ जाएगा? नेपाल। और नेपाल के बाद में कौन सा आ जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, तिब्बत, भूटान और नेपाल। इन 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। किन किन देशों के अंदर? 7 देशों के अंदर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान और एक देश और आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा म्यांमार। कौन सा आ जाएगा? म्यांमार, ठीक है। तो इन 7 देशों के अंदर हिमालय की पर्वतमाला फैली हुई है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार। किन किन देशों के अंदर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन के अंदर इसका क्या है? इसका विस्तृत है, ये विस्तृत यानी फैला हुआ है। ये देख लेना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार के अंदर ये हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तरी पर्वत समूह है, भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के उत्तर के अंदर स्थित है। अगर ये भारत का मैप है तो इस साइड में है ना उत्तरी पर्वतमाला, भारत के उत्तर में स्थित है। तथा इसकी उप शाखाएं नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम से होती हुई भारत म्यांमार सीमा के सहारे उत्तर दक्षिण में फैली हुई है। इनके सहारे, भारत और म्यांमार की सीमा के सहारे उत्तर दक्षिण भारत के अंदर भी ये फैला हुआ है। और 3-4 राज्य हैं जिनके अंदर इनकी उपशाखाएं हैं। नागालैंड है, मणिपुर है और एक है मिजोरम, ठीक है।
इसके उत्तर में तिब्बत का पठार तथा दक्षिण में उत्तरी भारत के मैदान पाए जाएंगे। उत्तर के अंदर क्या होगा इसके बच्चे, तिब्बत का पठार हो जाएगा, और इसके दक्षिण के अंदर क्या हो जाएगा, दक्षिण के अंदर उत्तरी भारत के विशाल मैदान पाए जाएंगे, जो हमारा भौतिक भूगोल के अंदर दूसरा टॉपिक रहेगा। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को हम पढ़ेंगे हिमालय के बाद में। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर से लगभग 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। यानी हिमालय अगर यहाँ से कश्मीर से शुरू होता है तो अरुणाचल प्रदेश तक जाके कश्मीर के अंदर तो इसकी चौड़ाई कितनी है सर, 500 किलोमीटर है। कितनी है, 500 किलोमीटर। और इधर अरुणाचल प्रदेश में जाके कितनी रह जाती है, 200 किलोमीटर है। यानी हिमालय कहीं से चौड़ा कहीं से क्या है, पतला है। तो कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई पूछे तो 500 किलोमीटर है लगभग, और जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितनी आ जाएगी बच्चे, 200 आ जाएगी। ठीक है, हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 5500 मीटर है। कितनी है, 5500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का मतलब होता है कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन औसत ऊंचाई होती है बिल्कुल बीच की। कौन सी ऊंचाई होती है, बिल्कुल बीच की ऊंचाई होती है। अभी ये 5500 मीटर नहीं है, इससे ऊंचा भी है इसके अंदर। ठीक है, हिमालय कहीं से ऊंचा है। ये औसत ऊंचाई होती है। आपने मैथ के अंदर एक औसत टॉपिक पढ़ा होगा, तो औसत का मतलब होता है बिल्कुल सभी को समान लेके ना, जितने होते हैं उन सबको लेके, और उसके अंदर जितनी संख्या होगी उसका भाग दे दिया जाता है तो औसत निकल के आ जाता है। तो ये औसतन ऊंचाई है हिमालय की, यानी कहीं पे इससे भी ज्यादा है। ठीक है, विश्व की 6500 मीटर ऊंची अधिकांश चोटियां एशिया, हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अभी ये काराकोरम क्या है सर, काराकोरम मैं आपको बताऊंगा। जब हिमालय हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय को भी बहुत से डिवीजन के अंदर हम बांट के पढ़ेंगे, 4 डिवीजन के अंदर हम बांट के पढ़ेंगे। तो हिमालय की एक रेंज का नाम है काराकोरम, जिसके ऊपर विश्व की या एशिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं आपको बताऊंगा जब काराकोरम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। सर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराने से इनके बीच स्थित टैथिस सागर के मलबों में होने वाली वलन क्रिया के फलस्वरूप हुआ था। अब ये सर प्लेटें क्या होती है, तो प्लेटों के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लेटें वैसे तो भौतिक भूगोल का पार्ट होता है, पूरा का पूरा भौतिक भूगोल भी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है कैसी नहीं होती, फिजिकल जियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये आता है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, लेकिन इस हिमालय की संरचना को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप पाए जाते हैं ना, तो सेम सिस्टम पृथ्वी के अंदर होगा। पृथ्वी के अंदर ही बहुत सारे टुकड़ों के अंदर क्या पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं, यानी बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। उनको ही क्या नाम दे दिया गया था, उनको ही प्लेटों का नाम दे दिया गया था। ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों की, कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जिनकी खुद की प्लेट है, कुछ महाद्वीप यानी 2 महाद्वीपों की सिंगल प्लेट है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी के अंदर 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, कौन कौन सी, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक बार समझना है कि जो सारा सिस्टम पृथ्वी के ऊपर है वही सिस्टम पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेम सिचुएशन पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टुकड़े टूटे हुए हैं पृथ्वी के अंदर, जिसको हम प्लेटों का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, प्लेटों का नाम देते हैं। तो हिमालय का निर्माण होता है वो एक तो यूरेशियाई प्लेट और दूसरा भारतीय प्लेट के टकराने से होता है। अभी निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी के अंदर 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, ये देख लेना कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। फिजिकल जियोग्राफी के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एक बार, भारत का भूगोल पढ़ने के बाद में, उसके बाद में फिजिकल जियोग्राफी करेंगे। तो एक तो हो जाएगी उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप हैं। फिर अफ्रीका की प्लेट, ये भी एक महाद्वीप आ जाएगा। इसके बाद में यूरोप और एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। एक प्लेट तो ये रही जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, कौन सी, यूरोप और एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के भी नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर की प्लेट और अंटार्कटिका की प्लेट, ये सारी की सारी 7 प्लेटें पाई जाती है। तो आइए मैं आपको इनकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के अंदर एक प्लेट तो हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिका की। किसकी, उत्तरी अमेरिका की। दूसरी प्लेट हो जाएगी ये, किसकी हो जाएगी, ये दक्षिण अमेरिका की। किसकी हो जाएगी बच्चे, दक्षिण अमेरिका की। 3 नंबर प्लेट हो जाएगी ये, किसकी हो जाएगी, ये अफ्रीका की। किसकी प्लेट है ये, अफ्रीका की। और 4 नंबर की जो प्लेट होगी यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है, और आधा एशिया,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यूरेशियन प्लेट। क्या बोला जाता है बच्चे? यूरेशियन प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद में ये देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये भारत है। भारत को इंडिया कहा जाता है, तो इस प्लेट को जो नाम दिया जाएगा इसको बोला जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। कितनी होगी? एक होगी, दो, तीन, चार और पांच। पांच होगी। 6 नंबर की प्लेट होगी, ये जो नीचे पाया जाता है आपके ये अंटार्कटिका, इसकी प्लेट हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की प्लेट, महाद्वीप की। और 7 नंबर हो जाएगी प्रशांत महासागर की प्लेट। किसकी हो जाएगी? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर की प्लेट हो जाएगी। तो ये 7 प्लेटें पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। कितनी? 7 प्लेटें पाई जाती है। कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, अफ्रीका की, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन के अंदर एक तो यूरोप आ जाएगा और आधा एशिया आ जाएगा। ठीक है। और 5 नंबर की प्लेट होगी वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, अंटार्कटिका की हो जाएगी। और एक हो जाएगी प्रशांत महासागर की। अभी आप देख लेना, हिमालय का निर्माण होता है वो यहाँ पे होता है। हिमालय यहाँ पे होता है ना। यहाँ पे अगर हिमालय का निर्माण होगा तो हिमालय का निर्माण कैसे होगा? एक तो सर यूरेशियन प्लेट यूज में आई होगी और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई होगी। कौन कौन सी? एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरी कौन सी हो जाएगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस के अंदर टकराई होगी, तभी हिमालय का निर्माण हुआ होगा। आपने 10वीं क्लास में या 11वीं क्लास में अब भूगोल के अंदर अपसारी अबसारी विवर्तनिक आपने सुने होंगे। वो सारा का सारा सिस्टम हिमालय के अंदर होगा। ठीक है। जब प्लेटें नजदीक आती हैं, प्लेटें दूर दूर जाती हैं, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है। इन सारे सिस्टम को विवर्तनिक, अपसारी और अबसारी बोला जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं हिमालय के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। 7 प्लेटों के बारे में पता चल गया। वर्ल्ड मैप के अंदर मैंने आपको इनकी लोकेशन बता दी। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर कोई पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद हिमालय का निर्माण दो आपस के अंदर प्लेट टकराने की वजह से हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जिनमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है तथा यूरेशियन प्लेट हल्की है। कौन सी प्लेट हल्की है? यूरेशियन प्लेट हल्की है। तो देख लेना, जब ये दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी, एक प्लेट तो ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है। जब ये दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी, ठीक है, तो जो भारी प्लेट होगी ना, तो वो तो धंस जाएगी नीचे। किधर चली जाएगी? भारी प्लेट तो धंस जाएगी नीचे, ये भारी प्लेट है। और जो हल्की प्लेट होगी, ये देख लेना, ये आ रही दूसरी प्लेट। ठीक है। और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है। ये हल्की प्लेट होगी और ये ऊपर उठ गई। ठीक है। ये हल्की प्लेट है और ये ऊपर उठेगी। ठीक है। अभी देख लेना, यहाँ पे ये प्लेट तो हो जाएगी हल्की प्लेट है। वो कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है, यानी ये प्लेट हो जाएगी, ये हो जाएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये दूसरी प्लेट कौन सी हो जाएगी? ये बच्चे हो जाएगी यूरेशियन प्लेट। कौन सी हो जाएगी? यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपस के अंदर एक दूसरे के पास पास आ रही हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर गतिविधियां हमेशा होती रहती हैं। अब ये प्लेटें एक दूसरे के आपस आसपास आएंगी। अभी आसपास आएंगी तो जो भारी प्लेट होगी ना, तो वो तो बच्चे धंस जाएगी नीचे। ठीक है। और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो ये जो ऊपर उठी हुई प्लेट को क्या हम बोलते हैं? ऊपर उठी हुई प्लेट को यूरेशियन प्लेट बोला जाता है। यानी ऊपर उठी हुई प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट का मतलब किस महाद्वीपों की प्लेट है ये? एक तो हो जाएगी बच्चे यूरोप की। किसकी हो जाएगी? यूरोप की। और दूसरी किसकी हो जाएगी? यूरोप के साथ साथ में ये एशिया की प्लेट होगी। किसकी प्लेट होगी बच्चे? एशिया की प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट होगी। अगर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो ये किसकी हो जाएगी बच्चे? ये हो जाएगी सर इंडिया की। और प्लस में किसकी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। ये प्रक्रिया है इन दोनों की। ये देख लेना, यूरेशियन प्लेट हल्की थी तो ये इसके साथ टकरा के ऊपर उठ गई, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी तो ये नीचे धंस गई पृथ्वी के अंदर। अब ये ऊपर उठ गई तो इस ऊपर उठे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? इस ऊपर उठे हुए भाग को ही हम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो समझ में आ गया हिमालय की प्रक्रिया, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। जब दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी तो हल्की प्लेट होगी वो तो बच्चे ऊपर उठ जाएगी, और भारी प्लेट जमीन के अंदर नीचे धंस जाएगी। तो नीचे जो प्लेट जाएगी, यानी ये अब प्लेट जमीन के अंदर नीचे धंस गई, तो पृथ्वी का आपको पता है आंतरिक संरचना के अंदर तापमान बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्लेट को पिघलाकर वो तापमान क्या बना देगा? इसको पिघलाकर लावा बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? लावा बना दिया जाएगा। और ऊपर ये उठा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमालय। ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोला जाता है बच्चे? हिमालय बोला जाता है।
आपने सुना होगा भी हिमालय की ऊंचाई है वो हमेशा ही थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं भी पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें एक बार टकरा दी और वहां पे खड़ गई, ऐसा तो नहीं है। ये निरंतर अभिक्रिया करती रहती है। निरंतर अभिक्रिया करने का ये मतलब होता है भी जो पृथ्वी के भूभाग के ऊपर होता है वो सिस्टम हमेशा ही बढ़ता रहेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। तो इसलिए हिमालय निरंतर प्रक्रिया, हिमालय हमेशा ही बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अभी ये आपको मैंने बता दिया, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी थी तो वो नीचे धस गई, यूरेशियन प्लेट हल्की थी तो वो ऊपर उठ गई। ऊपर उठने की वजह से उसको क्या बोला जाता है? हिमालय का निर्माण हो गया। और जहां पे ये देख लेना, जहां पे ये दोनों प्लेटें टकराई है, जहां पे ये दोनों प्लेटें टकराई है, जहां पे ये दोनों प्लेटें टकराई है ना, यानी इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? इस पूरे क्षेत्र को बोला जाएगा बेनिन ऑफ क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा गया है, बेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बेनिन ऑफ क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहां पे दो प्लेटें आपस के अंदर टकराती है उनको क्या बोला जाता है? उसको बेनिन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गई, दो प्लेटों के टकराने से किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ। ये होता है हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, दो प्लेटें आपस के अंदर टकराई, जो भारी प्लेट थी वो तो सर नीचे धस गई और हल्की प्लेट ऊपर उठ गई। ठीक है, अभी इनमें से हल्की प्लेट कौन सी थी? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो भारी थी और यूरेशियन प्लेट हल्की थी, इसलिए यूरेशियन प्लेट ऊपर चली गई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे धस गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमालय के निर्माण के बारे में पता चल गया। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के अंदर आपस के अंदर टकराने की वजह से होता है। दो प्लेटें कौन कौन सी टकराई है? एक तो सर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, जिनमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है। कौन सी भारी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी है तो वो जमीन के अंदर चली गई, और यूरेशियन प्लेट हल्की है तो वो जमीन के ऊपर चली गई। और यूरेशियन प्लेट से किसका निर्माण हुआ है? सर यूरेशियन प्लेट से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन लिखने को आ जाए, चाहे आपको न्यू टाइप आ जाए चाहे ऑप्शन टाइप आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है? ठीक है, और कौन सी जमीन, कौन सी प्लेट जमीन के अंदर गई और कौन सी प्लेट जमीन के बाहर गई। इसके बाद में ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अभी पर्वतों को देखते हैं हम। पर्वतों को तीन भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कितने भागों में? तीन भागों के अंदर पर्वतों को बांटकर पढ़ा जा सकता है। पर्वत, अब हम कहते किसे हैं पर्वत? पढ़ा तो जा सकता है सर, ठीक है, लेकिन पर्वत का पता ही नहीं है पर्वत कैसे किसे हैं। तो पर्वत पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो, पर्वत कहलाता है। पृथ्वी के समुद्र तल से कितना ऊंचा हो? 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो। कितना ऊंचा हो? 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो तो क्या कहलाएगा सर? वो पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, खंड पर्वत और लावा पर्वत। कौन कौन से? वलित पर्वत, खंड पर्वत और लावा पर्वत। तो एक प्रकार का हिमालय भी कौन सा पर्वत है? हिमालय भी एक प्रकार का वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है हिमालय बच्चे? हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो वलित पर्वत की परिभाषा देख लेना। जब पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें आपस के अंदर टकराती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और भारी प्लेट नीचे धस जाती है तो ऊपर उठी हुई प्लेट से वलित पर्वत का निर्माण होता है। अभी पूरी प्रक्रिया बता के हटाऊं आपको डायग्राम के माध्यम से। वलित पर्वतों को पृथ्वी के भीतर से आने वाली अंतर्जातीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न सतपीड़न बलों के कारण क्रिस्टल चट्टानों के तहत निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। ये विश्व में सबसे ऊंचे या सबसे विस्तृत और सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। यानी वलित पर्वत का निर्माण होता है वो विश्व के लगभग प्रत्येक प्रत्येक महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं वलित पर्वत। ठीक है, कैसे निर्माण होता है वलित पर्वत का? लगभग प्रत्येक महाद्वीप के अंदर वलित पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, पता चल गया ना वलित पर्वत किसको कहते हैं? जब दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी, भारी प्लेट जमीन में धस जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठे हुए प्लेट से किसका निर्माण होता है? वलित पर्वत का निर्माण होता है। विश्व भर में वलित पर्वत आमतौर पर महाद्वीपों के किनारों पर तथा उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशाओं में पाए जाते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण देख लेना, एक तो रॉकीज, दूसरा एंडीज, आल्प्स, हिमालय और एटलस। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे वलित पर्वत के। कौन कौन से? रॉकी माउंटेन, एंडीज पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और एटलस पर्वतमाला। ये सारी की सारी किन किन देशों के अंदर है मैंने आपको बताई हुई है। ये सारी की सारी किन किन देशों के, किन किन महाद्वीपों के अंदर है ये भी बताया हुआ। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे भी ये सर सारी की सारी जो शाखाएं हैं ये किन किन महाद्वीपों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाएगा खंड पर्वत। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो आ जाएगा सर वलित पर्वत। कौन सा आ जाएगा?
वलित। दूसरा आ जाएगा सर खंड पर्वत। तीसरा आ जाएगा लावा पर्वत। ठीक है। खंड पर्वत जब दो लगभग समांतर भ्रंशों के बीच भूमि आसपास की भूमि की तुलना में काफी ऊपर उठ जाती है, तो उस ऊपर उठी हुई भूमि को ही इसका खंड पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी दो भूमि के टुकड़े, एक टुकड़ा ऊपर उठ जाए और एक टुकड़ा नीचे हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको खंड पर्वत के नाम से बोला जाता है। यानी पृथ्वी को दो खंडों के अंदर बांटा जाता है और एक खंड पृथ्वी का ऊपर उठ जाता है, उसी से क्या होता है? खंड पर्वत का निर्माण होता है। 3 नंबर बच्चे देख लेना, लावा संचित पर्वत। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से उपस्थित ऐसी दरार जो या मुख होता है जिसके पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। यह विस्तृत पृथ्वी की परत में एक विभंग हो जाता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। देखो, आपने ज्वालामुखी निकलता तो सुना ही होगा, सुना होगा ना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब निकलता है, निकलने के बाद में आपको पता है ज्वालामुखी बहुत ही गर्म होता है। गर्म होने के बाद में जब ज्वालामुखी ठंडा होता है तो ठंडा होने में लगभग कई हजारों साल लग जाते हैं ज्वालामुखी को ठंडा होने में। और ठंडा होने के बाद में ज्वालामुखी एक पर्वत का आकार ले लेता है और उसी को ही क्या बोला जाता है? उसी को ही लावा पर्वत बोला जाता है। यानी पृथ्वी से जो जो लावा बाहर आता है, बाहर आने के बाद में जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में उसका आकार ही पर्वत के समान बन जाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? लावा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे सारा का सारा फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, भारत का भूगोल पढ़ने के बाद में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको पर्वत के बारे में पता चल गया। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वलित पर्वत, खंड पर्वत और लावा पर्वत। ठीक है। हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण दो प्लेटों के आपस के टकराने से होता है। दो प्लेटें आपस में टकराने की प्रक्रिया मैंने आपको सारी की सारी प्रक्रिया समझा दी। दो प्लेटें, ये एक प्लेट है, ये भारी प्लेट है तो ये नीचे धंस जाएगी, और एक प्लेट इधर से आ रही है, ये हल्की प्लेट है तो ये किस ऊपर उठ जाएगी। ठीक है। और ये ऊपर उठे हुए भाग से ही क्या होगा? ऊपर उठे हुए भाग से ही पर्वत का निर्माण होता है। और हिमालय पर्वत का निर्माण ही ऐसे ही हुआ है। ठीक है। इस सारे के सारे, यानी ये कौन सी हो जाएगी? ये यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी हो जाएगी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। इससे आसान भाषा के अंदर बच्चे कोई नहीं समझाएगा हिमालय। और जहाँ पे दो प्लेटें आपस के अंदर टकराएगी उसको क्या बोला जाता है? उसको बेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे? बेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से उस प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक सतह में कुछ भागों में टूटी हुई है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी टूटी हुई है अंदर से। आंतरिक सतह टूटी होने के कारण पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती है। आंतरिक सतह टूटी, अभी जैसे भारत के अंदर होती है, तो भारत के अंदर क्या विश्व के अंदर बहुत से भूकंप आते हैं। तो वो भूकंप कैसे आते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कुछ गतिविधियां होती हैं। ये सारा का सारा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर करेंगे। अभी पृथ्वी के अंदर देख लेना, पृथ्वी के अंदर प्लेटों की 3 प्रक्रिया होती है। ठीक है। प्लेटें, एक तो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है दूसरी। ठीक है। ये एक तो आएंगी पास पास। ठीक है। और एक ये प्लेट है, और एक 3 प्रकार की प्रक्रिया बता रहा हूं, एक ये है। ठीक है। और ये जाएंगी दूर दूर। ठीक है। एक के अंदर तो पास पास में आएंगी और एक के अंदर दूर दूर जाएंगी। और तीसरे के अंदर क्या होगा? तीसरे के अंदर ये प्लेटें एक दूसरे के, यानी ये नीचे को जाएगी और ये ऊपर को जाएगी। ये प्रक्रियाएं, 3 प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं। इनमें से ही एक को अपसारी बोला जाता है, एक को अबसारी बोला जाता है और एक को विवर्तनिक बोला जाता है। 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के जियोग्राफी के अंदर करवाए हुए हैं ये टॉपिक, अगर आपने उस समय पढ़ा हुआ हो ढंग से तो। लेकिन उस समय तो क्या था, नए नए स्कूल के अंदर थे, है ना। चलो छोड़ो। भूगर्भीय प्लेटें गतिशील रहती है। मैंने आपको अभी भी बताया, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। प्लेटें निरंतर एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती हैं, एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है। कुछ स्थानों पे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं और खिसकती हुई प्लेटों को ही अपसारी बोला जाता है। यानी 2 नंबर का डायग्राम, दूर खिसकती है और इनको क्या बोला जाता है? इनको सर अपसारी बोला जाता है। ये देख लेना, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इन दूर जाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा बच्चे? अपसारी बोला जाएगा। ठीक है। अभी अभिसारी किसको बोला जाता है? भूगर्भिक प्लेटें, दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आने पर अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है। अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब होती है, या तो वे प्लेटें टूट सकती है या फिर प्लेटें एक दूसरे के
नीचे फिसल सकती हैं। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो किस प्रक्रिया से हुआ है? अभिसारी से ही हुआ है, क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आई। जो भारी प्लेट थी वो जमीन के नीचे धंस गई और जो हल्की प्लेट थी वो जमीन के ऊपर चली गई। तो आपको क्वेश्चन आए भी हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत हुआ है? अपसारी, अभिसारी या विवर्तनिक प्रक्रिया के तहत? तो आपको उत्तर क्या लगाना है? उत्तर लगाना आपको अभिसारी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि अपसारी प्रक्रिया के अंदर दो प्लेटें आपस के अंदर एक दूसरे से दूर जाएंगी और अभिसारी प्रक्रिया के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएंगी। ठीक है, और नजदीक आने की प्रक्रिया को अभिसारी बोला जाता है। और जब प्लेटें नजदीक आएंगी तो भारी प्लेट जमीन के अंदर धंस जाएगी और हल्की प्लेट जमीन के ऊपर उठ जाएगी। तो इसी से हिमालय का निर्माण होगा। अभी 3 नंबर विवर्तनिक। विवर्तनिक का ये सिद्धांत होता है बच्चे, एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है। ये प्लेट ऊपर उठेगी, ये प्लेट नीचे जाएगी, यानी एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के नीचे होती हैं तो उसे विवर्तनिक बोला जाता है। ठीक है, जहां दो प्लेटें आपस के अंदर टकराती हैं उस जगह को बेनिनोफ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पड़ा, दो प्लेटें कहाँ पे टकराई थी, मैंने आपको अभी हिमालय का बताया था ना, हिमालय के अंदर ये रहा। इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? बेनिनोफ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? इस प्लेट को बेनिनोफ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बेनिनोफ क्षेत्र की प्रक्रिया मैं आपको फिर बता देता हूँ बच्चे। एक ये प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट भारी है तो ये नीचे धंस जाएगी, और एक ये प्लेट है, ये प्लेट बच्चे हल्की है तो ये ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और ये प्लेट कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी यूरेशियन। मैं आपको हिमालय की बार बार प्रक्रिया बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट है बच्चे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अभी देख लेना, ये ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोल रहे हैं वर्तमान के अंदर? ये इसको हिमालय बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बेनिनोफ क्षेत्र किसको बोला जाएगा? तो बेनिनोफ क्षेत्र सर बोला जाएगा, बेनिनोफ क्षेत्र जहां पे ये दो प्लेटें टकरा रही हैं, यानी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेनिन ऑफ क्षेत्र। बेनिन ऑफ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, भारी प्लेट का जो भाग जमीन पृथ्वी के नीचे अंदर चला जाता है वह क्या बन जाता है? वह बच्चे लावा बन जाता है। क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। पृथ्वी का तापमान गर्म होने के कारण वह क्या बन जाता है? वह लावा बन जाता है। ठीक है, ये थी हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का किस प्रकार से निर्माण हुआ है। अपसारी, अपसारी मैंने आपको बता दिया, सारी की सारी प्रक्रिया बच्चे मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसी प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है। तो बच्चे ये थी आज की आपकी क्लास, और क्लास के बाद में आपको एक चीज और देखनी है। हमारे नानक क्लासेस का प्ले स्टोर का जो ऐप है नानक क्लासेस का, उसके ऊपर वर्तमान के अंदर वीआईपी मेंबरशिप का एक प्लान चल रहा है, जिसके तहत अगर आप इस वीआईपी मेंबरशिप के एक बार सदस्य बन जाते हो तो सदस्य बनने के बाद में 2024 के अंदर आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएंगी नानक क्लासेस के इसके ऐप के ऊपर, तो वो सारा का सारा आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार ज्वाइन करने पे ही मिल जाएगा। और वर्तमान के अंदर जो आज प्रेजेंट टाइम के अंदर लास्ट दिन है इसका, मात्र 700 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इसका जो मूल्य रहता है वो 1000 से 1200 रुपए में रहता है। ठीक है, लेकिन आपको नव वर्ष के उपलब्ध में 3 दिन का ऑफर दिया गया था, जिसके अंदर इसका रेट किया गया था 700 रुपए। और एक बार अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर हम चाहे साल भर कितनी भी टेस्ट सीरीज चलाएं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की चलाएं, कांस्टेबल की चलाएं, रीट की चलाएं, ग्राम सेवक की चलाएं, किसी भी भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज चलाएं, मात्र आपको मिलेगी 700 रुपए में। कितने रुपए में? 700 रुपए में। तो ये ऑफर आज रात 12 PM तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में फिर आपको कल से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफर का लाभ उठाएं ताकि आप नानक क्लासेस के ऊपर चलने वाली हर एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकें। समझ में आ गई बात? अभी मैंने आपको आज बता दिया हिमालय की प्रक्रिया, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अभी हम कल से मैं आपको करवाऊंगा हिमालय के बारे में। हिमालय को 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, कौन कौन से, वो कल की क्लास में। ठीक है बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।